नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न भागों में मेक शिफ्ट अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों, क्षेत्रीय अस्पतालों और कोविड समर्पित अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंडी जिले के भंगरोटू में मेक शिफ्ट अस्पताल बनकर तैयार है और इस अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति संबंधी जांच प्रक्रिया अंतिम चरण में है। देश में कोरोना मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 82.39% हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 3,66,161 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 3,53,818 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। इस दौरान 3,754 मरीजों ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ा है। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 37,45,237 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,26,62,575 तक पहुंच गई है, जबकि 1,86,71,222 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। प्रदेश में कल कोरोना के 3,093 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक 650 मामले कांगड़ा जिला में सामने आए हैं। इसके अलावा शिमला में 530, मंडी में 425, बिलासपुर में 304, हमीरपुर में 287, सिरमौर में 281, ऊना में 245, सोलन में 172, कुल्लू में 46, लाहौल स्पीति में 19 और किन्नौर में 18 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 2,459 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब तक 97,045 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार वर्तमान में 32,459 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 1,872 लोगों की मृत्यु हुई है। हिमाचल प्रदेश टीकाकरण में देश भर में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज सबसे ज्यादा है। कोरोना महामारी के दौरान भी प्रदेश में कोविड टीकाकरण के साथ साथ अन्य टीकाकरण गतिविधियों को जारी रखा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा है कि प्रदेश में वैक्सीन की वेस्टेज -1.4% है। उन्होंने कहा कि राज्य को अब तक कोरोना वैक्सीन की कुल 21,19,710 खुराकें मिली हैं, जिनमें 7 मई तक 19,88,812 खुराकें लगाई जा चुकी हैं। वर्तमान में प्रदेश के पास कोल्ड चेन में 16,730 खुराकें उपलब्ध हैं। केंद्र ने कोरोना रोगियों में फंगल संक्रमण की रोकथाम के बारे में परामर्श जारी किया है। परामर्श में कहा गया है कि फंगल संक्रमण म्यूकर माइकोसिस मुख्य रूप से दवाओं पर रखे गए लोगों पर असर डालता है, जिनमें पर्यावरणीय रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ये संक्रमण अनियंत्रित मधुमेह और लंबे समय तक आईसीयू में रखे गए लोगों में पाया जा रहा है। सावधानी से देखभाल नहीं होने पर ये घातक साबित हो सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संक्रमण की पहचान, निदान और प्रबंधन के लिए प्रमाणों के आधार पर परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार फंगल संक्रमण के लक्षणों में आंख और नाक के चारों ओर लाली के साथ साथ दर्द, बुखार, सरदर्द, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, रक्त कणों के साथ उल्टियां और मानसिक स्थिति में बदलाव शामिल है। देश में अब तक 17 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 95,46,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज और 64 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।
1,39,00,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 77 लाख से अधिक को दूसरी डोज भी मिल चुकी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।